हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो हमने पिछला वीडियो में जो है क्लास 8 का जो चैप्टर 1 से हमने बनाया था वो 6 नंबर तक बनाया था। तो आज जो हम लोग 7 और 8 का बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब ये सारी संख्या को क्या करना है, हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो 7 नंबर में जो दिया गया है ABC तक ही दिया गया है। तो इन सभी संख्या को आरोही क्रम में लिखना है। तो इन्हें आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इन सभी संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होगा। मतलब कि नीचे वाला जो संख्या है, ऊपर वाला को हम अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी हर का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। 2, 9, 3 तथा 6 का एलसीएम बराबर, तो 2, 9, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे पहले हम। 2 एकम 2, 9 का 9 ही हो जाएगा, 3 का 3, 2 तिया 6। फिर हम इसे 3 से लगाएंगे, 1 हो गया, यहाँ 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। फिर 3 से लगाएंगे हम इसे, ये 1, 3 एकम 3 और ये सारे 1, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3, ये हो गया 6 और ये हो गया हमारा 18। यानी कि एलसीएम कितना है हमारा 18। इन सभी संख्या का जो है हमारा एलसीएम कितना आ गया 18। तो अब ऊपर वाली सारी संख्या को हम उतार लेंगे। क्या है, पहली संख्या हमारी 1/2। तो 2 का पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है, तो 2 का पहाड़ा में 18 9 बार में आता है। यानी कि नीचे 9 से गुना करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को भी हम 9 से गुना करेंगे। याद रखें कि जिस भी संख्या से आप नीचे वाली संख्या को गुना करेंगे, ऊपर वाली संख्या से भी हमें उसी से ही गुना करना होता है। तो ऊपर भी 9 लिखेंगे हम। ये 9 एकम 9 हो गए और ये 9 दूना 18। अब दूसरा क्या हमारा 2/9। अब 9 का पहाड़ा में 18 2 बार में, तो फिर ऊपर से भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हो गया हमारा 4 और ये 18। अब तीसरा क्या हमारा 4/3। 3 का पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है 6 बार में, ऊपर भी 6 लिखेंगे, ये हो गया 24 और ये 18। अब क्या लास्ट संख्या क्या हमारी 1/6। अब 6 का पहाड़ा में 18 3 बार में, तो ऊपर भी 3 लिखेंगे हम, ये 3 एकम 3 और ये 18। इस तरह से जो है मैंने सबको लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो नीचे का जो हर है ऊपर वाला को क्या कहते हैं हम अंश कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं हर कहते हैं। यानी हर जो है सबका समान है, देख लीजिए सब में 18 ही है, और अंश जो है वो समान नहीं है। तो अंश में देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 3 है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3/18। फिर उससे बड़ी क्या है, तो 4/18। फिर उससे बड़ी क्या हमारी 9/18, और फिर क्या हमारा 24/18। अब ये हो गई हमारी आरोही क्रम में छोटी से बड़ी। ठीक है, नीचे सबका हर जो है वो तो समान हो गया। अब अंश देखिए कि ये 3 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 24 है, यानी कि हमने बढ़ते क्रम में लिखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3/18 जो है वो कौन सी संख्या में आई है। तो 3/18 जो है वो 1/6 में आई है। फिर 4/18 वो किस में है 2/9 में। अब 9/18 है तो ये किस में है 1/2 में, और 24/18 किसका है, वो है 4/3 का। तो इसी तरह से जो है हम इन सब को भी बना लेंगे। तो इसी तरह से जो है आपको आरोही क्रम बनाना है। मतलब इन सारी संख्याओं का पहले क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, और उसके बाद जो हम सारी संख्या से एक एक करके गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम बी और सी का भी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे वाली सारी संख्या का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन हम इन सभी संख्याओं का जो है एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो है ना 5, 7, 2 तथा 3 ये सभी क्या हमारे अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे। इससे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट गुना कर लेंगे सभी संख्याओं का एलसीएम बराबर, तो ये हो गया 5 गुने 7 गुने 2 गुने 3,
ये 5 सते 35, 35 को अगर हम 2 से गुना करेंगे हो गया 70, और 70 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 210। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 210। पहली संख्या क्या हमारी 4/5, तो 5 को हम कौन सी ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो 210 आए, तो 5 को हम 42 से गुना करेंगे, तो नीचे 42 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 42 से गुना करेंगे, तो ये हो गया हमारा 168 और ये हो गया 210। अब दूसरा क्या हमारा -2/7। अब हम इसे कौन सी संख्या से गुना करेंगे, तो इसे हम 30 से गुना करेंगे, तो नीचे 30 तो ऊपर भी 30, तो ये हो गया -60 और ये हो गए 210। अब तीसरा क्या हमारा -1/2। अब जो है हम इसे 105 से करेंगे, तो ऊपर भी 105 से करेंगे, तो ये हो गया हमारा 105 यानी कि -105, और इसे गुना अगर हम कर लेंगे तो हो जाएंगे 210। अब क्या हमारा -1/3, इसे कौन सी संख्या से गुना करेंगे, तो इसे हम 70 से कर लेंगे, तो ऊपर भी 70, तो ये -70 हो गया और ये हमारा 210 हो गया। तो अब सबका हर जो है वो तो समान है लेकिन अंश समान नहीं है, तो हम देखेंगे कि अंश में जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे जो है हमारी 3 संख्या जो है अंश की वो क्या है माइनस में है। तो हमने बताया था कि माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो संख्या क्या होती है ना सबसे छोटी होती है। तो यहाँ माइनस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, तो 105। तो हम सबसे पहले 105 को लिख लेंगे यहाँ पे, -105/210। अब कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये हो गई -70/210। उसके बाद क्या हमारी -60/210, और क्या बच गया हमारा 168/210। तो 105 जो है वो कौन सी संख्या में आई है हमारी, तो -1/2 में, तो हम यहाँ पे -1/2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या हमारा -70, तो ये -70 ये है -1/3 का। अब -60 तो ये है -2/7 का। अब 168 ये है 4/5 का। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से जो आप बी नंबर का बना सकते हैं। अब जो है हम सी नंबर का बनाएंगे। तो अब इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन एलसीएम निकालने से पहले क्या है ना कि इसका जो हर है इसमें क्या है माइनस है। तो मैंने बताया था कि जब भी इस तरह की संख्या के हर में माइनस हो तो उसे क्या करते हैं, हम अंश में ले जाते हैं। और अंश में ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है कि -1 से गुना करना होता है। तो चलिए पहले हम इसे अंश में ले जाते हैं। इसका जो माइनस है -3/4, 5/12, -7/16, और ये क्या हमारा 11, -24। इसे हम गुना करेंगे -1 से, तो ऊपर भी हमारा -1 से गुना हो जाएगा। अब ये हो गया -3/4, 5/12, -7/16, और ये 11 एकम 11, -11, और ये 24 एकम 24, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। यानी कि 4, 12, 16 तथा 24 का एलसीएम बराबर, यहाँ निकाल लेते हैं हम 4, 12, 16 तथा 24। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक 12। फिर ये 2 से लगेगा, 1 का 1, 3 का 3 ही उतार देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और एक बार 2 से लगा लेते हैं। 1, ये 3 का 3, 2 एकम 2 और यहाँ 3। अब ये 3 से सभी कट जाएंगे। 1 हो गया, ये 1, 1 का 1 और ये 3 एकम 3। अब इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 है, तो ये फिर 4 गुने 3। अब ये 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, और 16 को 3 से गुना कर देंगे तो ये हो गया हमारे 48। यानी कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया हमारा 48। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं
पहली संख्या क्या है हमारी -3/4। तो अब 4 का पहाड़ा में 48 कितने बार में आता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 12 बार में। तो ये हो गया 12 तिया 36 -36 और ये तो हो गया 48। दूसरा क्या हमारा 5/12। तो 12 का पहाड़ा में 48 4 बार में, तो ऊपर भी 4 से गुना कर लेंगे। ये 4 पंचे 20 और ये 48 होगा। अब क्या हमारा -7/16, इसे 3 से करेंगे, ये -21 हो गया और ये नीचे 48। अब लास्ट क्या हमारा 11 माइनस तो हमने अंश का जो माइनस मतलब हर का जो माइनस है वो तो अंश में कर दिया था, हम यहाँ वाला देखेंगे, यहाँ वाला नहीं। तो यहाँ क्या हमारा -11/24। अब 24 को 2 से गुना करेंगे तो 48 होंगे। तो ये 11 दूना 22 -22 और नीचे 48। अब सभी के हर समान हो गए। अब क्या करेंगे, हम सभी का अंश देख लेंगे। तो यहाँ अंश में हमारी 3 संख्या जो है वो माइनस में है। तो माइनस में जौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी वो संख्या क्या होगी, हमारी सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे माइनस में जो है वो सबसे बड़ी संख्या क्या है, -36। तो -36/48। फिर क्या है हमारा -22। तो -22/48। अब क्या है -21/48। अब क्या बच गया हमारा 20/48। तो इस तरह से हम सबको लिख लेंगे। अब देखेंगे कि -36/48 ये कौन सी संख्या की है, तो ये -3/4 की है। तो हम यहाँ पे -3/4 लिख लेंगे। अब -22/48 ये कौन सी संख्या की है, तो ये -11/24 की है। अब -21 ये किसकी है, तो ये है -7 का, यानी कि -7/16। और अब क्या है हमारा 20। तो ये 20 किसकी है, 5/12। तो इस तरह से जो है ये भी कंप्लीट हो गया। मतलब कि जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें क्या था ना कि सभी संख्या को आरोही क्रम में लिखना था। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये 3 नंबर मतलब कि ये A, B और C तक जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम 8 का बनाएंगे। तो अब जो है हम 8 का बनाएंगे। तो 8 का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। यानी कि पहले जिस तरह से हमने बनाया, मतलब कि 7 नंबर वाला हमने जिस तरह से बनाया कि 8 वाला सेम वैसे ही बनेगा। लेकिन उसमें क्या था कि छोटी से बड़ी संख्या को हमें लिखना था, यानी कि बढ़ते क्रम में। और इसमें क्या करना है कि हमें बड़े से छोटे संख्या में लिखना है, यानी कि घटते क्रम में। तो चलिए इसे भी हम सेम वैसे ही बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सभी संख्याओं का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ जैसे 3 है तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी कि 3/1, 11/6, 8/3 और ये 1/3। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। यानी 1 का नहीं निकालेंगे, हम 1 को रहने देते हैं। 6, 3 और 3 का निकालेंगे। तो ये 3 दूना 6, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। अब एक बार और 2 से लगा लेंगे, 2 एकम 2 और ये 1 का 1। अब हम 3 और 2 को गुना कर लेंगे तो ये हो गया 6। यानी कि जो 6 है वो कितना, हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, 6 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 6, 3 तथा 3 का एलसीएम बराबर, तो एलसीएम कितना आया था हमारा 6। तो हम एक एक करके सभी संख्या को अब लिख लेंगे। यानी कि सबसे पहले 3/1 को लिखेंगे। तो 1 को किससे गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6, ये हो गया 18 और ये 6 कम 6। दूसरा क्या हमारा 11/6। तो 6 को 6, जैसे कि 6 का पारा 6, तो ये 1 से गुना होगा तो ऊपर भी 1 से, ये 11 एकम 11 और ये 6 का 6। अब 8/3। तो 3 का पारा में 6 2 बार में, तो ऊपर भी 2 लिखेंगे। तो ये 8 दूना 16 और ये 6। अब क्या हमारा लास्ट 1/3 है हमारा यहाँ। तो ये 3 दूना 6, तो ऊपर भी 2, तो ये 2 एकम 2 और 3 दूना 6। अब हर जो है वो सभी समान हो गए हमारे।
तो अब हम देखेंगे कि अंश में जो है हमारी कौन सी संख्या जो है सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है बड़ी संख्या को लिखना है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 18। तो हम यहाँ लिख लेंगे 18/6। उसके बाद क्या हमारा 16/6, फिर क्या हमारा 11/6 और लास्ट में है 2/6। तो 18/6 वो कौन सी संख्या में आई है, तो 3/1 में। अब क्या है 16, तो ये 16 किसका है हमारा, तो 8/3 का। अब 11/6, तो ये 11/6 यानी कि 11/6 हो गया इसका, और ये इसका हो गया 1/3। तो इस तरह से जो हमारा ए नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बी और सी का भी ऐसे ही बना लेंगे। पहले सभी संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 3, 7, 21 तथा 42 का एलसीएम बराबर। तो यहाँ पे 3, 7, 21 और 42 को हम लिख लेते हैं। अब 3 एकम 3, 7 का 7 ही होगा, ये 3 सत्ते 21, ये 3 एके 3 और 3 चौक 12। अब हम इसे 7 से लगा लेंगे, 1 का 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 2 से ये लास्ट एक बार लगेगा, 1 1 1 और 2 एकम 2। तो ये हो गया। अब हम सभी को गुना कर लेंगे, 3 गुने 7 गुने 2। तो इन सभी को अगर हम गुना कर लेंगे तो गुना करने पे हमें 42 प्राप्त होंगे, यानी इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 42 होगा। अब फिर से एक एक करके सभी संख्या को हम लिख लेंगे, यानी कि 2/3। तो 3 का पहाड़ा में 42 कितने बार में आता है, तो 3 का पहाड़ा में 42 जो है वो 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी कि 14 बार में आता है। तो ऊपर भी 14 लिख लेंगे, तो ये 14 दूनी 28 और ये नीचे हो गया हमारा 42। अब क्या है -3/7। तो 7 छक 42, ऊपर भी 6, ये -18 हो गया, नीचे तो 42 ही होंगे सबके। अब क्या हो गया 5/21। तो ये 2 से हो जाएंगे, तो ऊपर भी 2 से, 5 दूना 10 और ये 42 और लास्ट क्या बचा हमारा 13/42। ये 1 से गुना होंगे, 13 एकम 13 और ये 42। तो सभी के हर में 42 हो गए। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ अंश को देखेंगे। अंश में देखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ी वाली संख्या को पहले लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या इन संख्याओं में क्या है, तो ये 28 है। तो यहाँ 28/42। फिर क्या हमारा, तो ये 13/42। अभी क्या है 10/42 और ये लास्ट हो गया हमारा -18/42। माइनस वाली जो संख्या होती है ना, वो हमारी प्लस वाली संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। अब देख लेंगे कि 28 कौन सी संख्या में है, तो ये 2/3 में है। अब ये 13/42 यानी कि ये किस में है, तो ये 13/42। अब क्या हमारा 10, तो ये 10 क्या है 5/21 और ये -18 क्या है हमारा -3/7। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो सभी का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, लेकिन एलसीएम निकालने से पहले क्या है कि देख लीजिए यहाँ हर में जो है माइनस है, तो हर का माइनस क्या करेंगे, हम पहले अंश में ले जाएंगे। तो अंश में जो हमें ले जाने के लिए क्या करना होता है, -1 से हम पहले इसे गुना कर लेंगे। तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, -3/10 और ये 7, तो ये हो गया -15। इसे किससे गुना करेंगे, -1 से। तो ऊपर भी हमारा -1 से गुना होगा। अभी क्या हमारा -9/20, फिर क्या है -11/30। अब तो ये -3/10 हो गए और ये क्या 7 के 7, लेकिन ये माइनस हो गए क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। और ये 15 एकम 15, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ हर वाला माइनस कहाँ चला गया हमारा, अंश में। अब क्या हो गया, ये -9/30 और ये -11/30। अब नीचे वाली सारी संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि 10, 15, 20 तथा 30 का एलसीएम बराबर। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम पहले। ये 2 × 5 = 10, ये 15 का 15 ही होगा, ये 2 × 2 = 0,
ये 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब इसे हम 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब ये एक बार 2 से फिर लगा लेंगे हम। 1, 3 एका 3, 1, 2 एकम 2 और 3 का 3। अब ये एक बार लास्ट 3 से लगेगा। 1, 3 एकम 3, 1 का 1, 3 एकम 3। अब हम सब संख्या को गुना कर लेंगे। 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3। तो ये 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। 10, 10 दूना 20 और 20 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 60। यानी कि इन सभी संख्या का जो एलसीएम कितना आया गया हमारा 60 आ गया। तो हम अब 60 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक एक करके सभी संख्याओं को लिख लेंगे। ये वाली नहीं, ये वाली जो हमने बाद में निकाला यहाँ क्योंकि ये माइनस में है, हर जो है माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम इससे निकालेंगे। यानी कि -3/10। तो 10 का पहाड़ा में 60, 6 बार में, ऊपर भी 6, तो ये हो गया -18 और ये हो गया हमारा 60। अब क्या हमारा -7/15। तो ये 15 चौक 60, तो ऊपर भी 4, तो ये 7 चौक 28 -28 और ये 60। अब क्या है -9/20। तो ये 3 हो गया, ये -27 और ये 60। अब एक -11/30 ये लास्ट हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये 2 गया, ये भी 2 से लगेगा। 11 दूना 22 -22 और ये नीचे 60। अब क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सभी का हर तो समान हो गया। अब देख लेंगे सभी अंश को। तो यहाँ सभी अंश जो है सभी क्या है हमारे माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में जो सी संख्या हमारी छोटी होती है वो संख्या क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी होती है। यानी कि माइनस वाली संख्या में हम देखेंगे सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, तो पहले हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस वाली संख्या में सबसे छोटी 18 है, -18। उससे छोटी क्या हो जाएगी, तो ये -22 है। फिर क्या हमारा -27 है और लास्ट में क्या हमारा -28 है। सभी के नीचे हम लिख लेंगे बट्टा में 60। अब देख लेंगे कि कौन सी संख्या में ये -18/60 ये कौन सी संख्या में है, तो ये -3/10 में है। तो ये -3/10 हो गया। ये -60 -22/60, तो ये है -11/30 का। और ये क्या हमारा -27, तो ये किस में है, तो -9/20 में है। अब -28/60, तो ये क्या है हमारा -7/15। ये हमारा 8 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब कि 7 नंबर का और 8 नंबर का जो है सेम है, लेकिन इसमें करना क्या है कि पहले वाला में जो था उसमें क्या करना था कि छोटी से बड़ी संख्या लिखना था और इसमें क्या करना था, बड़ी से छोटी संख्या लिखना था। तो 7 और 8 का आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।